सुदर्शन आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम महिला और पुरुष सुपरवाइजर बैच के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे और उससे संबंधित आने वाले प्रश्न की हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। तो मैं आपके सामने लाया हूं सुपरवाइजर में आने वाले प्रश्न, और सुपरवाइजर में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आए हुए हैं। हम बात करेंगे कौन से टॉपिक की? साधारण ब्याज की। तो दोस्तों, हम समय बर्बाद ना करते हुए सीधे हमारे मुद्दे की बात पर आते हैं। तो आपके सामने हम सबसे पहला प्रश्न लेकर आते हैं। चलिए तो दोस्तों, हमारे सामने साधारण ब्याज का सबसे पहला प्रश्न क्या है, हम देखते हैं। हमारे सामने लिखा है कि 5,000 रुपए का 3 साल का 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि साधारण ब्याज होता क्या है। साधारण ब्याज का दोस्तों, हमने बचपन में जब हम 8th क्लास में थे तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था। कौन सा फार्मूला था वो? कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणित दर गुणित समय और बटे में हम लिखते हैं क्या दोस्तों? 100। तो यहां से हमें साधारण ब्याज निकालना है। तो हमारे इस फार्मूले में हम इस वैल्यू को रखेंगे तो साधारण ब्याज हमारा आ जाएगा। तो आइए दोस्तों, मूलधन हमारा कितना है? 5,000। दर हमारी कितनी है? 5%। समय हमारा कितना है? 3 साल। बटे कर दिया हमने 100। तो यहाँ देखेंगे कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना मिलेगा। तो 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे। 25 का 5 गुना कर देंगे तो 25 का 5 गुना होता है 250। 250 गुना 3 कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? सॉरी, 25 5 पंजे 25, सॉरी, हमारा मूलधन कितना है? 5,000। साल 3 है और दर हमारी 4% है। हमने रख दी 5% गलती से, तो ये 4 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 4, क्योंकि हमारी दर कितनी परसेंट है? 4%। तो यहाँ पर हमारी 4% दर है, तो 50 का 4 गुना 200। 200 गुना 3 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 600। तो सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 600। इसका पहला तरीका तो दोस्तों हमने देखा कैसे? फार्मूले से। अब दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरे तरीके की अगर दोस्तों मैं बात करूंगा आपके सामने, तो दूसरा तरीका क्या होता है कि सर हम 4% सालाना ब्याज दे रहे हैं। कितना परसेंट दे रहे हैं? हम 4% सालाना ब्याज दे रहे हैं। तो 4% 1 साल देंगे, 4% 2 साल देंगे, 4% 3 साल देंगे। ऐसे करते करते हम 4% करके 3 बार ब्याज दे चुके होंगे। तो 4 किया कितना परसेंट आ जाएगा दोस्तों? 12%। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ 5,000 का 12% निकालना है। तो 5,000 का हमें क्या निकालना है? सिर्फ 12% निकालना है। तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों? हमें साधारण ब्याज मिल जाएगा। तो यहां से 5,000 का हम क्या निकाल रहे हैं दोस्तों? 12%। तो परसेंट का जब परसेंट हटता तो नीचे आ गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। 12 पंजे क्या आ गया दोस्तों? 60। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 600। कितना आंसर आ गया दोस्तों? हमारा आंसर आ जाएगा 600। तो उम्मीद है दोस्तों आपको पहला प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। तो दूसरा प्रश्न मैं आप सभी के लिए लाया हूं, तो आप जल्दी से करिए और हमारे सवाल का जवाब दीजिए। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों? 3,000 रुपए मूलधन है, 3 साल समय है और 5% ब्याज है। ब्याज की दर 5% है। ब्याज दे रहा, ब्याज हमें निकालना है। तो दोस्तों हमारा वही फार्मूला लगेगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे क्या आ जाएगा दोस्तों? 100। तो मूलधन हमारा कितना है दोस्तों? 3,000 है। दर हमारी कितनी है? 5% है। समय हमारा 3 साल है। बटे में हमने कर दिया दोस्तों 100। तो यहां से 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। तो 30 का 5 गुना, 3 पंजे कितना होगा? 15। मतलब कितना हो जाएगा? 150। 150 का 3 गुना, तो 15 तिया कितना हो जाएगा? 45। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों? 450। कितना हो जाएगा दोस्तों? 450। दूसरा तरीका भी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारी ब्याज दर क्या है सर? 5%। कितने परसेंट है? 5%। तो हम 5% 1 साल का ब्याज ले रहे हैं, फिर 5% दूसरे साल का लेंगे, फिर 5% तीसरे साल का लेंगे। तो इसे हम 3 बारी जब ब्याज दे देंगे तो कितना परसेंट दे देंगे? तो हम दे देंगे 3 बारी में 15%। तो 3 बारी में हम 15% दे देंगे। तो सीधा सीधा हमें क्या निकालना है? 3,000 का 15% निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? 3,000 का 15% निकालना है। तो 3,000 का 15% कितना होगा दोस्तों? तो 3,000 का 15% निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 15 तिया कर देंगे 45, मतलब 450। एक तरीका 15% ऐसा भी होता है, एक तरीका होता है ओरल। हमें कोई सी भी वैल्यू निकालनी हो जिसका 10% निकालना हो, जैसे 3,000 का अगर हमें 10% निकालना हो तो एक संख्या के पहले हम दशमलव लगा देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10%।
और 10% का आधा होता है 5%, तो सर 300 का आधा कितना हो जाएगा सर 150, तो ये हो गया हमारा 5%। तो 10% 5% हमारा कितना हो गया 15%। तो हम इस तरह से ओरल आंसर भी बता सकते हैं। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देखते हैं। तो ये वाला करके बताइए कि यहाँ क्या आंसर आएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा है 16% सालाना है, कितने साल दोगे 2 साल देंगे, तो हम टोटल कितना ब्याज दे देंगे 32%। तो हम यहाँ निकाल लेंगे सर 1500 का कितना परसेंट 32%। 1500 का 32% निकालेंगे तो 1500 कर दिया, गुणा करके हमने क्या कर दिया 32/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, इसका इसमें हमने गुना कर दिया। तो 15 दूना कितना हो गया दोस्तों 30, 30 का जीरो कर दिया हमने, हासिल हमारा कितना आ गया 3। 15 दिया 45 और 3 कितना हो गया दोस्तों 48। तो हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों 480। कितना आंसर आ गया 480। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कभी कभी हमें इस तरह से दर दी जाएगी, फ्रैक्शन में दर दी जाएगी, जैसे पॉइंट में दशमलव में दर दी जाएगी, तो हमें उसको किस तरह से हैंडल करना है आज हम वो भी देखते हैं। तो हमारा मूलधन कितना है दोस्तों 1860 रुपए, समय हमारा दे रखा है 2 साल और ब्याज दर दे रखी है 5.5%। तो दोस्तों जब 1 साल की ब्याज दर 5.5% है तो फिर अगले साल भी वही दर रहेगी। तो 5.5% हमने 1 साल दिया, 5.5% हमने 2 साल दिया, तो ऐसे 2 बारी में ब्याज कितना हो जाएगा। तो 2 बारी में दोस्तों हम ब्याज देखेंगे तो हमारा ब्याज हो जाएगा 5.5 और 5.5 11%। कितना हो जाएगा 11%। तो हमें क्या निकालना है इसका ब्याज निकालना है। तो 1860 का हम क्या निकालेंगे दोस्तों 11%। 1860 का हम क्या निकालेंगे 11%। किसी भी संख्या का 10% निकालना है तो एक संख्या के पहले पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 186। अब हमें 1% निकालना है तो 2 संख्या के पहले पॉइंट लगा देंगे, तो 18.60 हमारा 1%। ये तो हमारा आ गया सर 10% की वैल्यू और ये हमारी आ गई 1% की वैल्यू। तो अब इसको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 8 और 6 14 का 4, हासिल आया कितना दोस्तों 1। यहां हमने जोड़ा 8 और 2 10 का 0, हासिल आया 1। तो 1 और 1 कितना आ गया 2। तो दोस्तों हमारा आंसर आ गया 204 रुपए 60 पैसे। यहाँ ऑप्शन गलत है। ब्याज हमारा क्या आएगा 204 रुपए 60 पैसे, क्योंकि हमें 5.5 की वजह से 2 साल में कितना परसेंट देना होगा 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये वाले प्रश्न कभी कभी क्या होगा समय हमें इस तरह से दे दिया जाएगा 2 सही 1/2 साल। तो यहां देखिएगा दोस्तों सर 4% ब्याज दे रहे हैं। अब 4% ब्याज हम कैसे दे रहे हैं सर 2.5 साल में देना है सर, 2 साल 6 माह, 1/2 को हम क्या लिख लें सर 6 माह। तो दोस्तों जिस तरह से हम साल की दर दे रहे हैं 4%, तो सर 2 साल में हम कितना परसेंट दे देंगे, तो आप कहेंगे सर 8% दे देंगे। जब 1 साल में दर हमारी 4% है तो आधे साल में दर हमारी कितनी हो जाएगी 2%, मतलब आधी हो जाएगी। तो यहाँ सर 6 महीने में हमारी दर हो जाएगी 2%। तो 8 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 10%। तो हमें क्या निकालना है केवल 10%। तो किसी भी संख्या का 10% निकालना है तो एक संख्या के पहले हम क्या लगाते हैं दशमलव लगाते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों केवल 300। क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों 300। अगर आपको ये तरीका समझ में नहीं आता है तो आप इसको डायरेक्ट फार्मूले में भी रख सकते हैं कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे आएगा दोस्तों 100। सर मूलधन हमारा कितना है 3000 है, दर हमारी कितने परसेंट है 4% है। समय को क्या लिख सकते हैं सर 2 दूना 4 और 1 5, इसको मैं लिख सकता हूं 5/2। तो यहां मैंने लिख लिया दोस्तों 5 और बटे का 2 कहां गया नीचे और यहां लिख दिया आपने 100। तो दोस्तों 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिया, 2 से काट दिया 2 दूना 4, तो 5 दूना 10 और 10 का हम 30 गुना करेंगे, 10 का हम 30 गुना करेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 300। तो जो तरीका आपको सुटेबल लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर कभी कभी हमको इस तरह से प्रश्न भी मिलेंगे। क्या लिखा दोस्तों कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 रुपए से कितनी हो रही है 920 रुपए हो जाती है। तो दोस्तों यहां पर मेरा मूलधन कितना है 800 रुपए है, समय मेरा दे रखा है 3 वर्ष, ब्याज दर मुझे पता नहीं, ब्याज दर मुझे पता नहीं है, और मुझे क्या दे रखा है अमाउंट दे रखा है कितना 920। अमाउंट मतलब क्या होता है दोस्तों मिश्र धन। अब मेरा 920 रुपए मिश्र धन है तो यहां मैं साधारण ब्याज निकाल सकता हूं। किस तरह से निकाल सकता हूं कि सर अमाउंट में से मैं माइनस कर देता हूं मूलधन को। किसको माइनस कर देता हूं मूलधन को। तो 920 रुपए में से मैं 800 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ब्याज आ जाएगा 120 रुपए।
कितना आ जाएगा 120। तो ये 120 कितने साल का ब्याज है? 3 साल का। अगर मुझसे दर पूछा है तो हम इसको आगे सोल्व करेंगे, पर मुझसे दर नहीं पूछा है, मुझसे पूछा है ब्याज। क्या पूछा है मुझसे? ब्याज। क्या कहा गया है कि यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दें, पहले ब्याज दर मेरी 1% थी, तो मेरी ब्याज दर कितने परसेंट बढ़ानी है? मुझे 3% बढ़ानी है। तो कहीं ना कहीं ये 3% का ब्याज लगेगा तो मेरे मूलधन पर ही, काय पर लगेगा? मूलधन पर ही लगेगा। तो 1 साल में 3% लगेगा, तो 3 साल में कितना परसेंट लग जाएगा एक्स्ट्रा में? तो हम देखेंगे 3 या 9%। तो 9% हमारे पास पैसा और एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो हम सीधे सीधे दर निकाल के फिर दर इंक्रीज करके लंबा नहीं जाते हैं, हम सीधे सीधे 9% एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं। तो 800 का हम क्या निकाल रहे हैं? 9%। तो 800 का 9%, 8 नाम कितना होगा? 72 रुपए। तो सर यहां हमारा पैसा कितना लगेगा एक्स्ट्रा? 72 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज लगेगा। तो 920 रुपए में हम क्या करेंगे? 72 रुपए और जोड़ लेंगे। 920 रुपए में 72 रुपए और जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 992। तो वहां धनराशि हमारी कितनी हो जाएगी? 992। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 992। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये वाला प्रश्न देखें, यहां पर क्या लिखा दोस्तों? अजय तथा विजय क्रमशः 2000-3000 रुपए एक ही ब्याज दर पर 2.5 वर्ष के लिए कर्ज लिए हैं। यदि विजय ने अजय से 125 रुपए अधिक ब्याज का भुगतान किया हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों कि ब्याज की दर निकालनी है आपको, तो डिफरेंस ऑफ एसआई, साधारण ब्याज का अंतर। क्या रखेंगे अपन यहां पर? साधारण ब्याज का अंतर। साधारण ब्याज का अंतर मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, बटे क्या कर देंगे दोस्तों? बटे रख देंगे हम यहां पर समय, और मल्टीप्लाई रख देंगे हम मूलधन या मूलधन का डिफरेंस। यहां पर ध्यान रहे, अगर 2 मूलधन दे रखे हैं तो उसका डिफरेंस रखेंगे, और अगर 2 समय दे रखे हैं तो समय का डिफरेंस रखेंगे। हमें दर निकालनी है, तो साधारण ब्याज का अंतर हमारा कितना है दोस्तों? 125 रुपए है। गुना कर दिया हमने दोस्तों 100 से। समय हमारा कितना है दोस्तों? 2 सही 1/2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 सही 1/2 को 5/2। तो यहां मैंने लिख लिया 5/2 गुणा मूलधन। सर 2000 और 3000 दो मूलधन है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया इसका हमें क्या रखना है? डिफरेंस रखना है। तो 3000 में 2000 घटा देंगे तो क्या आएगा सर? 1000। केवल इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ये 2 चला जाएगा सर ऊपर, क्योंकि बट्टे के बट्टे में है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 5 से काट दिया, 5 से कम 5, 5 से काट दिया, 5 दूना 10, 5 पंजे 25, 25 से काट दिया, 25 से कम 25, 25 चौक 100। अब दोस्तों हमारा क्या बच रहा है यहां पर? यहां हमने क्या काट दिया? पहले हमने 2 जीरो से 2 जीरो काटा है, 2 जीरो से 2 जीरो काटा है। फिर हम काट रहे हैं 5 से, 5 दूना 10, उसको 100 समझ लिया था, गलत कट गया था। 5 दूना 10, 5 से इसको काट रहे हैं, 5 दूना 10 और 5 पंजे 25। अब ये 2 चला जाएगा कहां पर दोस्तों? ऊपर। ये 5 से भी काट रहा हूं, 5 पंजे 25। ये वाला जो 2 है ये मेरा ऊपर चला जाएगा। मतलब मेरा क्या बचेगा सर? ऊपर 5 गुना 2 बटे क्या बचेगा? 2। 2 से 2 कट जाएगा, तो मेरी रेट आ जाएगी कितने परसेंट दोस्तों? 5%। कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों मेरा? 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये वाला प्रश्न का जवाब दीजिए। यहाँ क्या लिखा है दोस्तों? ए और बी को बराबर राशि 7.5% की दर से क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि उनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपए का अंतर था तो प्रत्येक को दी गई राशि बताइए। सेम कॉन्सेप्ट का सवाल है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था। यहां हमें क्या निकालना है? राशि निकालना है, मूलधन निकालना है। तो डिफरेंस ऑफ एसआई, साधारण ब्याज का हमें क्या निकालना है? यहाँ पर अंतर। मल्टीप्लाई कर देंगे सर हम 100 से, बटे कर देंगे क्या दोस्तों? समय, इंटू कर देंगे हम दर। अब यहां देखिएगा दोस्तों, एसआई का डिफरेंस कितना है? 150। गुना कर देंगे हम कैसे दोस्तों? 100 से। सर समय हमारा कितना है सर? 4 और 5। तो 4 और 5 दो समय है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इसका हमें रखना है डिफरेंस। तो यहां रखेंगे हम 1। और सर रेट कितनी है? 7.5%। तो हमने यहां रख लिया 7.5, पॉइंट हटाया, ऊपर 0 लगा दिया। तो यहां से हमें मूलधन मिलेगा। अब मूलधन देखना दोस्तों कितना आता है। हम 15 से काट देंगे, 15 धाम 150, 15 से काट देंगे 15 5 75, 5 से काट देंगे 5 से कम 5, 5 से काट देंगे 5 दूना 10। 1000 का डबल कितना होगा दोस्तों? 2000 रुपए। तो हमारा मूलधन कितना आ जाएगा? 2000 रुपए। कितना आ जाएगा दोस्तों? हमारा मूलधन आ जाएगा 2000। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये वाला देखिए क्या लिखा है दोस्तों।
कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, यदि इसे 2.5% वार्षिक की अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो 540 रुपए अधिक ब्याज होता। तो उधार दी गई राशि क्या है? तो यहां दोस्तों आप सपोज करिए कोई सी भी धनराशि दी है, आपको कितने परसेंट पे दी है हमें नहीं पता, पर उसने क्या बोला है कि 2.5% सालाना ब्याज दर आपका अधिक होता तो आपको कितना पैसा अधिक मिलता? 540। तो यहां दोस्तों आप सोचो कि 2.5% अगर कोई व्यक्ति आपसे ज्यादा ले रहा है, कितना ले रहा है? 2.5% ज्यादा ले रहा है, और कितने साल के लिए ले रहा है? 3 साल के लिए। तो 3 साल में कितना परसेंट ले लेगा वो? तो यहाँ दोस्तों 3 साल में वो कितना परसेंट ज्यादा ले लेगा? तो 2.5 5 और 5 और 2.5 अगर हम करें तो हमारे से वो ले लेगा 7.5%। कितना ले लेगा? 7.5% ब्याज हमसे एक्स्ट्रा ले लेगा। कितने सालों में? 3 सालों में। तो 3 सालों में ब्याज ले रहा है 7.5%, तो रुपए कितने ले रहा है सर? 540। तो बस यहां पर हमारा सवाल हो जाएगा कंप्लीट। 540 रुपए सर रुपए में ज्यादा है तो परसेंट में किसके बराबर है? 7.5% के। हमें मूलधन निकालना है तो मूलधन परसेंट में किसके बराबर होता है दोस्तों? 100 होता है। तो हम डायरेक्ट 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। पॉइंट हटाया, एक जीरो यहां लगा दिया। हम इसको काट रहे हैं 25 से। 25 दिया 75, 25 से काट दिया 25 चौक 100, जीरो का जीरो। 3 से काट दिया 3 एकम 3, 3 से काट दिया हमने दोस्तों 3 एकम 3, बच कितना रहा? 2, तीनों 8 24, जीरो का जीरो। 18 का हम 4 गुना करेंगे तो 18 चौक कितना होता है? 72। तो एक जीरो ये और एक जीरो ये, तो हमारा आंसर आ जाएगा सर मूलधन के रूप में 7,200। आंसर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं, तो ये वाला प्रश्न देखिए क्या आंसर आएगा। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी गई, यदि इसे 1% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो 24 रुपए अधिक मिलता। सेम क्वेश्चन है, वहां पर हमारा 2.5% था, यहां हमारा 1% है। अब देखो वो 1% एक्स्ट्रा ले रहा है। कितना ले रहा है? 1% के। मैं इस साल 1% बढ़ा रहा हूं, तो सर कितने साल के लिए बढ़ाएगा वो? 2 साल के लिए बढ़ाएगा। तो हर साल 1% एक्स्ट्रा बढ़ाएगा तो 2 साल में कितना परसेंट एक्स्ट्रा ले लेगा वो? 2% ले लेगा। सर ये तो परसेंट मिल गया, पर पैसा कितना ज्यादा ले रहा है वो? 24 रुपए। बस यहां हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर कि 24 रुपए जो है ये हमने ज्यादा दिया है रुपए में, तो परसेंट में कितना ज्यादा दिया है? 2%। हमें मूलधन निकालना है, मूलधन हमारा कितना आएगा? 100%। तो मूलधन हमारा आएगा 100%। 2 से काट दिया सर 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 12 का हमने 100 गुना कर दिया तो आंसर हमारा कितना आ गया? 1200 रुपए। तो मूलधन हमारा कितना आ जाएगा? 1200। आंसर हमारा आ जाएगा डी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वाले प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं, तो ये वाला प्रश्न देखिए कि किस तरह से आपका एक प्रश्न बनेगा। कोई धनराशि 8 वर्ष और 10 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 200 रुपए। मतलब किसी धनराशि को आपने उधार दिया है तो आप 8 साल और 10 साल, इन दोनों के डिफरेंस में आपको कितने रुपए का अंतर मिल रहा है? आपको अंतर मिल रहा है 200 रुपए का। तो ये 200 रुपए का जो अंतर है ये कितने साल का है दोस्तों? तो यहां साल का डिफरेंस देखेंगे कि 2 साल का। कितने साल का है दोस्तों? 2 साल का। अब यहां दोस्तों देखना कि 2 साल में ब्याज आपको कितना लग रहा है? 200 रुपए। तो 1 साल में कितना लगेगा? तो 1 साल में ब्याज लगेगा हमारा कितना? हम इसको 2 से काट देंगे तो 1 साल में ब्याज लगेगा हमारा 100 रुपए। अब सर ब्याज हमारा लग रहा है 1 साल में 100 रुपए, ब्याज दर दे रखी है 1 साल की 10%, केवल मूलधन निकालना है। मतलब हमें क्या क्या दे रखा है? हमें समय दे रखा है सर 1 साल, दर दे रखी है 10%, साधारण ब्याज दे रखा है हमारा 100 रुपए, हमें केवल मूलधन निकालना है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होगा? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे क्या करते हैं? 100। हमारा साधारण ब्याज कितना दे रखा है सर? हमने अभी जस्ट निकाला 100 रुपए। मूलधन हमें निकालना है, दर हमारी है 10%, समय है हमारा 1 साल, बटे कर दिया हमने 100। ये जीरो से जीरो काट देंगे, नीचे बच रहा है 10, 10 बराबर किधर आएगा? तो मल्टीप्लाई में चले जाएगा। तो मूलधन हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों? 1000 रुपए। तो ये तो हमने करा दोस्तों काय से? हमारे विद फार्मूले से। पर आप ओरली कैसे कर सकते हैं कि सर 100 रुपए हमारा ब्याज लग रहा है, तो 100 रुपए की परसेंट वैल्यू किसके बराबर है? 10 के बराबर है। हमें क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। तो मूलधन 100% होता है, तो यहाँ हमारा मूलधन आ जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इसका इसमें गुना करोगे तो हमारा मूलधन कितना आ जाएगा? 1000 रुपए।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको महिला सुपरवाइजर के ये ब्याज वाले सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जल्दी से जल्दी अगर आपको ऑफलाइन एग्जाम की तैयारी करनी है तो हमारी कोचिंग क्लासेस से जुड़िए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।